बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप सब देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से भी आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं। तो फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर फॉलो ज़रूर करें। यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पे आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके। यहाँ पर जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी का पर्व जो है इस वर्ष 30 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा। रोहिणी नक्षत्र और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पे मनाई जाती है जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। इस दिन कृष्ण जी का जन्म होता है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हर कोई व्यक्ति इस दिन बाल गोपाल के स्वरूप की पूजा जरूर करता है। यानी कृष्ण जी के जो बाल गोपाल का रूप है उनकी पूजा आराधना जरूर की जाती है। रात्रि काल में 12 बजे उनका जन्म किया जाता है और साथ ही साथ खीरा भी काटा जाता है। तो कहीं ना कहीं बाल गोपाल जो है हमारे सनातन धर्म में जो है हर एक व्यक्ति की कोशिश ये होती है कि उनके घर के मंदिर में बाल गोपाल जी जरूर विराजमान हो। अगर आपके मंदिर में नहीं है बाल गोपाल जी तो कहीं ना कहीं आप भी सोचते होंगे कि बाल गोपाल जी को लेकर के आए, उनकी सेवा करें। अब बाल गोपाल जी को लेकर के आना, उनकी सेवा करने से बहुत सारे लाभ होते हैं, मगर वहीं पे कुछ ऐसे काम करने बहुत ज़रूरी होते हैं, कुछ ऐसे नियम बहुत ज़रूरी होते हैं जिनको करने के बिना अगर आप उन नियम का पालन नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपको उल्टा ही नुकसान हो सकता है। वो नियम कौन कौन से हैं, चलिए हम बात करते हैं। अगर आपके घर में भी बाल गोपाल जी हैं या अगर आप चाहते हैं कि आप बाल गोपाल जी को लेकर के आएँ, तो उनको आपको जब लेकर के आएँ तो एक घर में, जैसे एक घर में एक नया बच्चा आता है, नया मेहमान आता है, उसी तरह से एक नए सदस्य की तरह उनको घर में लेकर के आएँ। उसके बाद उनकी नियमित रूप से आप सेवा करें। अब सेवा इनकी जो होती है थोड़ा कठिन ज़रूर होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं नियमित रूप से सेवा नहीं कर पाते हैं, मगर बाल गोपाल जी की जो पूजा आराधना होती है, उनकी सेवा होती है, वो नियमित रूप से होती है। सुबह जिस प्रकार घर के सदस्य उठते हैं उसी तरह से बाल गोपाल जी को भी उठाया जाता है और उसके बाद उनको स्नान करवाया जाता है। वहीं पे जिस प्रकार घर के सदस्य सुबह उठ करके स्नान करके नाश्ता करते हैं, उसी तरह से नाश्ता भी कराया जाता है, क्योंकि बाल गोपाल जो होते हैं वो बच्चे का स्वरूप होते हैं। बच्चे को जब भी हम देखते हैं तो बार बार भूख लगती ही लगती है, कुछ कुछ मील्स जो है हमें बच्चों को देनी ही होती हैं। उसी तरह से बाल गोपाल जी को भी 4 बार दिन में भोग लगाना बहुत अनिवार्य होता है। वहीं पे अगर संभव ना हो कि आप जो है किसी मिष्ठान का भोग लगाएं, तो आप केवल मिश्री, माखन या फिर तुलसी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा बाल गोपाल जी को जहाँ पर भी आप ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पर ले करके जाएं, या फिर अगर संभव ना हो तो घर में उनको किसी भी अपने नज़दीकी, जो आपके बहुत करीबी लोग हैं, उनके पास सौंप करके जाए। जैसे हम अपने बच्चे को किसी अपने नज़दीकी के पास छोड़ करके जाते हैं अगर इमरजेंसी कुछ होती है, या फिर अपने घर की चाबी जो है, दूसरी चाबी अपने घर की बाल गोपाल जी को सौंप करके जाएं और उनसे मनोकामना करें कि उनके घर, जो आपका घर है, उसमें कभी भी किसी भी तरह की परेशानी ना आए और वो उनकी रक्षा करें। तो इस तरह से बाल गोपाल जी को नियमित रूप से स्नान कराना, उनके वस्त्र बदलना, उनको ठीक से सुलाना, उनको ठीक से खिलाना, इन सब चीज़ों का पालन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। वहीं पे अगर घर में बाल गोपाल जी हैं तो बहुत ज़्यादा आप कोशिश करें कि किसी भी तरह का तामसिक भोजन ना करें, क्योंकि अगर आप बाल गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो उसमें तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए, यानी लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं होना चाहिए। तो इन कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, अगर वो इसी तरह से बाल गोपाल जी की सेवा करती हैं तो कहीं ना कहीं उनको बहुत शीघ्र संतान प्राप्ति भी हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप बाल गोपाल जी को लेके आने की घर में सोच रहे हैं तो इन सब नियमों का पालन अवश्य करें। और साथ ही साथ बाल गोपाल जी को जिस प्रकार हम अपने बच्चे को खिलौने दिलाते हैं, उसी तरह से उनको खिलौने भी दिलाएं, उनको बाहर घुमाने भी ले जाएं। और इसी तरह से आप जो मंत्र है उसका भी जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर केवल कृष्ण का नाम लें, ताकि आपके घर में सुख शांति सदैव बनी रहे। तो और भी ऐसे विषय लेकर के आऊँगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।